कि 90 में जब हम लोग जम्मू में आए तो किस तरह से हम टेंटों में रहते थे, टेंट के स्कूल कैसे थे, टेंट में पढ़ते कैसे थे, रहते कैसे थे, पूजा कैसे होती थी, ये पूरा हम डिपिक्ट कर रहे हैं। हमारी सर्वाइवल पॉलिसीज़ को आप रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ नहीं बता सकते हो। आप 4000-5000 नौकरियां देख के कश्मीरी पंडित्स को नहीं बता सकते कि हमने आपके लिए बहुत कुछ कर लिया है। 19 जनवरी में कहने की बात नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से कश्मीरी हिंदू कश्मीर से खदेड़ा गया धर्म के नाम पे, और एक जाति विध्वंस, एक जेनोसाइड से वो अभी आज भी ग्रसित है। आपने हमारे लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं लाई है। आज भी हमें ये जगती में आए हमें पता लगा है 1200 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे रिलीफ बंद है। हमारा मानना है कश्मीर हमारी माँ है, जम्मू हमारी मासी है। हमारी मासी ने हमें इतना सशक्त किया है कि अपनी माँ को हम दोबारा रिक्लेम करें। एक रिक्लेमेथॉन जैसे एक वॉकेथॉन होता है, रिक्लेम करने के लिए, वापस लेने के लिए हम एक मार्च कर रहे हैं। एक सॉलिडारिटी मार्च होगा जिसमें सिर्फ हमारे दर्द की बात नहीं होगी, ये दर्द हमारा जो है हमारी ताकत कैसे बनेगा। दिल्ली में पिछले 9 महीने से रिलीफ बंद है। ये पॉलिसीज़ आप लाते हो और ये जो दखोसला हो रहा है कि हमने रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं। हम आपके लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो की एक लाइन नहीं है, हम जीती जाती एक सिविलाइजेशन है जो खड़ेड़ के बाहर रख दिया गया है। ये अब इस टाउनशिप का एक चक्कर मार के हालात देखिए कि टाउनशिप क्या होती है। यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है, पानी का कोई नहीं है, दीवारें सिल गई हैं, कभी भी कोई बिल्डिंग में क्रैक्स हो जाएंगे, गिर जाएगी। एक कम्युनिटी कश्मीर से निकली, यानी कि आज की डेट में हम देखते हैं तो 15-14 साल से या 11 साल से हमारी सरकार है। हम कहते हैं हमारी सरकार है, क्योंकि हमारे को बेच के सरकारें बनी, हिंदुत्व का राज है, श्री राम की सरकार है, और उसमें अगर कश्मीरी हिंदू 35 साल के बाद और हमारी बात ही ना हो कोई, और रोज़ बरोज़ एक नया फरमान आ रहा है। कश्मीरी पंडित की कश्मीर में जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, अगर 500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड भी रखे ना तो $2.5 बिलियन है। ये 19 जनवरी हम पीढ़ दर पीढ़ नहीं भूलेंगे। ये वो काला दिन था जिसे हमें घर से बेघर हो किया गया। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नई जनरेशन के दिलों और दिमागों में ये बात डाल दें ताकि वो अपने अधिकारों का जंग हमारे साथ मिलकर लड़े। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय, और सभी को राधे राधे। मैं ना आज एक बार फिर से जो हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित्स की एक कॉलोनी है जिसे आप जगती कहते हैं, जहाँ पर 1990 के बाद अगर हम बात करें तो आज भी आपको कश्मीरी हिंदू पंडितों का वो दर्द यहाँ देखने को मिलता है। और मैं सच बात कहूँ, मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ से जब निकलता हूँ तो शायद कितनी देर तो अपने दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं कि इन लोगों ने कितना कुछ सहन किया और उसके बाद अपने घर से निकाल देने का दर्द क्या होता है वो आज ये कश्मीरी हिंदू पंडित ही जानते हैं। मैं एक बार फिर से जो 19 जनवरी 1990 या 89 में जो कुछ हुआ वहाँ पर हमारे भाइयों को किस तरह से, बहनों को, माताओं को किस तरह से, या तो कुछ लोग जो लोग वहाँ पर रहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, या फिर जो वहाँ से यहाँ पर आ गए उनका सब कुछ आज तक छिन चुका है। इस दिन को सब लोग याद करते हैं और इसीलिए मेरे साथ जो ये पूरी टीम है, राहुल जी हैं, विठल जी हैं, दिगंबर जी हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पर एक 19 जनवरी का एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हालांकि मैं इसके कार्यक्रम नहीं कहूँगा, उस दिन को पूरा याद करेंगे कि कैसे कैसे उस समय हुआ था और आज की जनरेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता चले कि आखिरकार क्या क्या कुछ सहन करना पड़ा। राहुल जी से मैं शुरू करता हूँ। राहुल जी, ये जो पूरा आप लोगों ने ये थीम तैयार की है जिसको आप पूरा बताएंगे 19 जनवरी की, पूरा वो काली रात, वो काले दिन आप लोगों ने आज तक जो याद हैं उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। आशीष, सबसे पहले धन्यवाद। आप हमेशा हमारे कॉज के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, उसके लिए, और आपका और आपके व्यूवर्स का भी धन्यवाद। 19 जनवरी को हम अपने निष्कासन का दर्द के रूप में मनाते हैं। 19 जनवरी में कहने की बात नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से कश्मीरी हिंदू कश्मीर से खदेड़ा गया धर्म के नाम पे, और एक जाति विध्वंस, एक जेनोसाइड से वो अभी आज भी ग्रसित है, कंटिन्यूस जेनोसाइड का जिसको बोलते हैं। 35 साल में सरकार ने हमारे जेनोसाइड का संज्ञान नहीं लिया, हम डिनाइल ऑफ जेनोसाइड से भी ग्रसित हैं। सबसे बड़ी बात, अगर ये 35 साल से होता आ रहा है तो हम लोगों ने बैठ के इस बात की समीक्षा ली अपने जगती के भाइयों के साथ बैठ के कि 1990 में ऐसा क्या था जब हमारा प्रोटेस्ट अपने चरम में था, और आज 35 साल के बाद कहीं थोड़ी सी एक कंप्लेसेंसी आ गई है, एक रुकावट सी आ गई है। या तो वो सरकारों की तरफ से भी है, या हमारे जो कदम
सरकार की ओर बढ़ते हैं कि हमारा पुनर्वास कैसे होगा, किस पैटर्न पे होगा, किस तरीके से हम वापस कश्मीर में जाएंगे, उसके ऊपर किसी भी तरीके का संज्ञान हमें नहीं मिलता। तो एक कॉमन थॉट उभरा कि सबसे पहले जो एक भ्रम है पूरे समाज में कि कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडू समुदाय एक साथ नहीं है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, तितर बितर परिस्थिति में कोई एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, इसको कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो 19 जनवरी को हमने कहा कि हम पहले एक्सटर्नली आउट देखते थे कि कश्मीरी हिंदू के साथ क्या हुआ, वो पूरे देश विदेश में पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है। अब हम एक्सटर्नली अब हम वापस अंदर आते हैं और जगती के अंदर अपने निष्कासन के दर्द को एक हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाते हुए कि 90 में जिस तरह की इंटेंसिटी और जिस तरह का जोश हमारे में था, वापस खड़ा होकर अपने सब लोगों के साथ मिलके हम सरकार को ये बताएं कि ये जो पूरा समाज है कश्मीरी हिंदुओं का, ये एकजुट है, इसके अंदर कहीं भी कोई ये नहीं है। तो एक रिक्लेमेथॉन, जैसे एक वॉकेथॉन होता है, रिक्लेम करने के लिए, वापस लेने के लिए हम एक मार्च कर रहे हैं। एक सॉलिडारिटी मार्च होगा जिसमें सिर्फ हमारे दर्द की बात नहीं होगी, ये दर्द हमारा जो है, ये हमारी ताकत कैसे बनेगा, ये एक मैसेज सरकार की तरफ जाना चाहिए। इसमें हज़ारों की संख्या में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ खड़े होंगे। इसके साथ साथ जिस चीज़ से हम उभर के आ रहे हैं, जैसे अभी आप 35 साल में देखें, एक रेजिलियंस भी इस कम्युनिटी ने बिल्ड की है। आप 35 साल में निष्कासन में रहे, पलायन में रहे, तो आप जिंदा कैसे रहते हैं, क्या चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है, उस रेजिलियंस की भी बात करेंगे। मतलब एक तो दर्द है, एक हमारा रेजिलियंस है, तीसरा हमारा रिजॉल्व है वापस कैसे जाएं और किन शर्तों पे जाएं। इन तीनों का जो संज्ञान है वो एक कार्यक्रम हमारे सामने, सबके सामने लेके आएगा। तो रिक्लेमेथॉन में हम पूरे जगती में, बाकी भी जितने हमारे कैंप्स हैं वहाँ के सब लोग भी यहाँ जुड़ेंगे, हमारे जितने भी नॉन कैंप्स ऑल्सो, जम्मू से भी बहुत हमारे साथ लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, पूना से आ रहे हैं, हम लोग भी बाहर से आए हैं। तो जगती के साथ जब ये बात हुई तो इन लोगों ने कहा यही एक मौका है, जो लोग उस टाइम भी इस प्रोटेस्ट में हमेशा सामने रहते थे, उसके साथ साथ युवा आज थोड़े से जो कश्मीर में पैदा ही नहीं हुआ, थर्ड जनरेशन है, ये कैसे इसके साथ जुड़े, इसको कैसे समझ में आएगा। तो 19 जनवरी में रिक्लेमेथॉन के साथ साथ आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी कि 90 में जब हम लोग जम्मू में आए तो किस तरह से हम टेंटों में रहते थे, टेंट के स्कूल कैसे थे, टेंट में पढ़ते कैसे थे, रहते कैसे थे, पूजा कैसे होती थी, ये पूरा हम डिपिक्ट कर रहे हैं। वापस ये हम करते आए हैं पिछले 3-4 सालों से बाहर, इस बार आप वापस जगती में करेंगे। यहाँ से ये दर्द भी उजागर होगा, ये रेजिलियंस भी खड़ी होगी और रिजॉल्व भी कमिट होकर सामने आएगा कि वापस कश्मीर में हमें अपनी शर्तों पे जाना है, जिसको हम होमलैंड कहते हैं। राहुल जी, ये 19 तारीख को कितने बजे से यहाँ पर जो लोग आना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? 10 बजे से हम लोग यहाँ पे रहेंगे। देखने से ज़्यादा हम ये अपेक्षा करते हैं कि सब लोग इसके साथ जुड़े, क्योंकि कश्मीर का जो सिचुएशन है ये सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की नहीं है, मल्टीपल कश्मीर रेप्लिकेट हो रहे हैं बाहर भी। हिंदुओं के साथ ये त्रासदी जम्मू के आसपास भी बहुत क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। तो जम्मू के लोगों को मैं आह्वान करूंगा, हमारे डोगरा भाइयों को, सरदारों को, सबको आह्वान करता हूं कि आप भी आएँ और इसमें कश्मीरी हिंदुओं का साथ दें, ताकि ये इस तरह की त्रासदी किसी और समाज के साथ ना हो, उसका एक उदाहरण सामने दें। विठल जी, जिस तरह से राहुल जी ने बड़ा विस्तार से बताया, इस दिन के लिए आप भी कुछ बता दें और जितने भी लोग दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जो आना चाहें। देखिए, 19 जनवरी हमारा निष्कासन दिवस है और मेरी पीढ़ी ने, जो कि बहुत छोटे थे उस टाइम पे, हमने वो निष्कासन की पीड़ा फर्स्ट हैंड सही है, क्योंकि हमारी वो पीढ़ी ऐसी थी कि हम बड़े हो रहे थे और हमारे पास इतने सारे सोर्सेज नहीं थे बड़े होने के लिए। तो ये जितने भी मेरी पीढ़ी के और हमारी आगे वाली पीढ़ी के लोगों के लिए ही मुख्यतः से ही हमने प्रोग्राम रखा है, क्योंकि वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी पीढ़ी है ये एक कनेक्ट है, मेरी पीढ़ी जो है ये आखिरी कनेक्ट है कश्मीरी पंडित का कश्मीर के साथ, क्योंकि इसके साथ बाद सारे बच्चे आगे पैदा हुए हैं, निष्कासन में पैदा हुए हैं। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपने बड़ों को भी जोड़ें और अपने छोटों को भी इसके साथ जोड़ें और हमारी जो मूवमेंट है इसको बड़ी करें और प्रखर रूप से बाहर आए। मूवमेंट को प्रखर रूप से बाहर रखना, सरकार को ये बताना है कि हम हमारी डिमांड्स बहुत ही क्लियर और स्पष्ट है। हम एकजुट होकर एक मांग कर रहे हैं, हमारी कोई और मांग नहीं है। हमारी सर्वाइवल पॉलिसीज़ को आप रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ नहीं बता सकते हो। आप 4000-5000 नौकरियां देख के कश्मीरी पंडित्स को नहीं बता सकते कि हमने आपके लिए बहुत कुछ कर लिया है। आपने हमारे लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं लाई है। आज भी हमें ये जगती में आए, हमें पता लगा है 1200 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर रिलीफ बंद है।
दिल्ली में पिछले 9 महीने से रिलीफ बंद है। ये पॉलिसीज़ आप लाते हो और ये जो दखोसला हो रहा है कि हमने रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, हम आपके लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो की एक लाइन नहीं है, हम जीती जाती एक सिविलाइजेशन है जो खड़ेड़ के बाहर रख दिया गया है। ये सिविलाइजेशन भी हम रिक्लेम करें, हमारी वो सिविलाइजेशनल फुटहोल्ड भी हमें रिक्लेम करना है कश्मीर में। ये पूरी मूवमेंट उसके लिए है और जगती से ही आह्वान होगा। जम्मू की धरती से, मैंने तो जम्मू को तो हमारे शरणागत वत्सल मानते हैं। हमारा मानना है कश्मीर हमारी माँ है, जम्मू हमारी मासी है। हमारी मासी ने हमें इतना सशक्त किया है कि अपनी माँ को हम दोबारा रिक्लेम करें। तो तभी जम्मू में भी जगती में जहाँ पे ये प्रोग्राम है, जहाँ 4000-5000 फैमिलीज़ रहती हैं, जिसे आपने बनाया है कि हमने एक टाउनशिप क्रिएट करके दी है। अब इस टाउनशिप का एक चक्कर मार के हालात देखिए कि टाउनशिप क्या होती है। यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है, पानी का कोई नहीं है, दीवारें सिल गई हैं, कभी भी कोई बिल्डिंग में क्रैक्स हो जाएंगे, गिर जाएगी। देयर इज सिक्योरिटी नहीं। अब रात में हम लोग उस दिन कल रात को हम 11:30 बजे वापस आ रहे थे, हम लोग सीधा घुस गए अंदर। तो मैंने बोला कि यहाँ तो सिक्योरिटी क्या है? आपने 5000 फैमिलीज़ को बसाया और सिक्योरिटी के लिए आपकी एक पॉकेट नहीं है, एक चौकीदार नहीं रखा है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बात से कि ये रिहैबिलिटेशन है? और इसमें भी जो क्लॉजेज हैं, ये ट्रांजिट एकोमोडेशन आप बोलते हो, सरकार कभी भी एक नोटिस नोटिफाई करेगी और सबको बाहर रख देगी, यहाँ से चले जाओ बाहर, आप छोड़ दीजिए इस जगह को। तो ये रिहैबिलिटेशन नहीं है। तो जगती के लोगों को कैंप में रहने वाले लोगों को, हमारे भाइयों को एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है। आपको वो बात करनी, इनको एम्पावर्ड फील करना, और यहीं से डिमांड जब उठेगी वो देश की डिमांड बनेगी। जब यहाँ का लोग बोले, जिनको आप बोलते हो कि हमने इनको रिहैबिलिटेट कर दिया है, जब वो डिमांड करेगा कि आपने नहीं किया है, आप जब दुनिया इसका सच देखेगी। देखिए, क्योंकि निष्कासन का दर्द जो प्रोग्राम है, इंटरनेशनली हमारे साथ इसमें लोग जुड़ते हैं, बहुत सारी मीडिया कवर करती है, आप आशीष जी खुद कवर करते हो। तो ये बताना भी ज़रूरी है कि जो पॉलिसीज़ ला रहे हैं, जो आप बता रहे हो कि हमने जी 13,000 रुपये पर फैमिली को दे रहे हैं, और 13,000 में हम फ्लैट भी दे रहे हैं, उसमें हम सब कुछ दे रहे हैं, तो आप कुछ नहीं दे रहे हो। कश्मीरी पंडित की कश्मीर में जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, अगर 500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड भी रखे ना, तो $2.5 बिलियन है जो उसका वैल्यू है। आपने रिहैबिलिटेशन पैकेज में हमारे लिए पहली बार अनाउंस कभी किया, 500 करोड़ रुपए किया था। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 लाख करोड़ से ऊपर है, सिर्फ मंदिरों की प्रॉपर्टी। मंदिरों की पेड़ की जो प्रॉपर्टी है 17,000 करोड़ से ऊपर है, खाली पेड़ का जो वैल्यूएशन है उधर। आप 500 करोड़ रुपए में हमें क्या बोल रहे हैं कि हमने आपको रिहैबिलिटेट कर दिया। 6,000 नौकरियां जो पीएम पैकेज वाले, आपने खुद प्रोटेस्ट कवर किया है, 300 दिन तक वो सड़क पे खड़ा, किसी ने सुध ली उनकी आके? तो ये जो आप सुध नहीं ले रहे हो, आप ये बात नहीं पहुंचा रहे हो, और ये ढकोसला, ये इसको मुखरता से इसको तोड़ना है, इस ढकोसले को, कि देयर इज़ नो पॉलिसी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्योंकि हमारा जैसे राहुल जी ने बोला, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट आवर पेन, इट इज़ नॉट ऑल्सो अबाउट आवर रिवाइवल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट आवर रिजॉल्व। हमारा रिजॉल्व प्रखर रूप से आना चाहिए बाहर। तो इसलिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। आप जब उस दिन आएंगे, जो राहुल जी ने बताया, हम इसमें अपनी पेन को भी डिपिक्ट करेंगे, अपने रिजॉल्व को भी डिपिक्ट करेंगे, और पूर्ण रूप से सारे कश्मीरी पंडित जम्मू से, जो यहाँ खासकर जगती के, जब एकजुट में एक ही आवाज़ उठाएंगे कि कश्मीरी पंडित अपने ही होमलैंड में बसेगा। जी, मैं सभी से कहूँगा कि 19 तारीख को आप लोग भी जगती में ज़रूर आइए, चाहे हमारे डोगरा भाई हैं, जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर आइए और उस दर्द को एक बार फील करें। जो बड़ा अच्छा इन्होंने ना 3-4 सालों से जम्मू कश्मीर से बाहर तो ये प्रोग्राम किए, जो JNU में भी इन्होंने किया, और वो काफ़ी हमने सोशल मीडिया पे उसे देखा। अब वो चीज़ जगती में करने जा रहे हैं, और ये 19 तारीख को यहाँ पर होगी। दिगंबर जी, आप भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे जितने भी? देखिए, हमारी जो जनरेशन है ये टोटली जेनोसाइड में जी हुई है। जब ये जेनोसाइड हुआ 1990 में, तो हमारे जो युवा वर्ग है वो 12 साल 13 साल का, और हम इस समय आखिरी जनरेशन ऐसी है जो इसने ये अपने आँखों से देखा है, और हम इसी जेनोसाइड के बीच में से बड़े हो गए, अपने आप को एस्टेब्लिश किया और बाहर यहाँ से निकले। लेकिन आज 35 साल के बाद, आप कहोगे कई बार 35 साल के बाद ही क्यों? 35 साल, 3.5 दशक, यानी कि सरकार हमें 3.5 दशक तक मूर्ख दर्शक बनती रही। क्या हुआ हमारे साथ? और हमारी तरफ कोई सुध नहीं ली गई क्या? जो हमारे साथ वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, उसके बाद हम इन कैंप्स में रहे, क्या आगे 35 साल में भी हमने ऐसे ही रहना है? अब कश्मीरी पंडितों ने, और यूथ फॉर पूर्ण कश्मीर उसमें एक अग्रणी युवा संगठन है जिसने ये टॉर्च बियरर का काम किया है, और हमने ये निश्चय किया है अब इस जेनोसाइड को, अब इस एग्जाइल को हमने ख़त्म करना है। हमारी जो मार्गदर्शन 1991 का हमारे बड़ों ने हमें एक घोषणा की हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और उसका एक कंक्रीट सोल्यूशन निकलें, उसकी तरफ हम सारे युवा
और हम सारी बरादरी और सारी कम्युनिटी, सारे हिंदू धर्म को ये एक ऐसा मुद्दा बना के चलना है कि उसको आज की डेट में हमने रिक्लाइम करना है। 19 जनवरी का ये कार्यक्रम यहाँ पर हम कर रहे हैं, पिछले कई सालों से हम पूरे देश में करते हुए आ रहे हैं। जगती, हम इसको मिनी पनून कश्मीर तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि पनून कश्मीर जब हम सोचते हैं तो वो एक पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप, यूनियन टेरिटरी का सेटअप कश्मीर में हम जो डिमांड कर रहे हैं। बट यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। मैक्सिमम हिंदुओं की, जो कश्मीरी हिंदुओं की जो पलायन करके वहाँ से आए हुए यहाँ पर रहते हैं, तो उस जितने भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं और जितने भी नॉन कैंपस में हमारे लोग रह रहे हैं, बाकी कैंपस में लोग रह रहे हैं, हमने उन सबको आह्वान किया है कि हम यहाँ पर एक वॉकथॉन करें। वॉकथॉन सिर्फ होमलैंड रिक्लेम करने के लिए नहीं है, ये हमारी जस्टिस के अगेंस्ट है, जो हमें इनजस्टिस हमारे साथ हुए हैं। ये हमारी यूनिटी के लिए है, ये हमारी स्ट्रेंथ शो करने का एक ज़रिया है जो आज हमने 19 तारीख को करना है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से है, क्योंकि ये पीसफुली एक प्रोटेस्ट मार्च भी आप कह सकते हो, एक वॉक भी कह सकते हो, एक यूनिटी भी कह सकते हो, एक स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। और जगती को दर्शाना है कि जो जगती में हालात आज 35 साल में, ये सरकार की नाकामी है। जगती बसाना, जगती में यहाँ पर रहना, ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि आप देख लो जगती के हालात क्या है। क्या ये अगर 35 साल के बाद जो एक कम्युनिटी कश्मीर से निकली, यानी कि आज की डेट में हम देखते हैं तो 15-14 साल से या 11 साल से हमारी सरकार है। हम कहते हैं हमारी सरकार है, क्योंकि हमारे को बेच के सरकारें बनी, हिंदुत्व का राज है, श्री राम की सरकार है, और उसमें अगर कश्मीरी हिंदू 35 साल के बाद और हमारी बात ही ना हो कोई, और रोज़ बरोज़ एक ना नया फरमान आ रहा है, कभी नफसा भरिए, कभी आपको वो करना है, कभी आपके वोट कश्मीर में देने हैं, और जिस घर में हम रहते ही नहीं हैं, कहाँ है वो सच? उस सच को दर्शाने के लिए हम 19 जनवरी को यहाँ पर आए हुए हैं। हम अलग अलग जगहों से आए हैं, राहुल जी आए हुए हैं, बहुत सारी हमारी पूरी टीम आई हुई है। हम युवा है, हम जगती से ही निकले, मैं भी जगती से निकला हूँ, मैं जगती में ही रहूँ, मेरा परिवार जगती में ही रहता है, लेकिन हमने अपने देश में पूरा काम किया है। अब जगती से ही आह्वान कर रहे हैं, पूरे अपनी बरादरी को आह्वान कर रहे हैं, पूरे डोगरा समाज को आह्वान कर रहे हैं, पूरे हिंदू धर्म को आह्वान कर रहे हैं, आइए। और एक अनीति जो हुई है, एक दुष्कर्म जो हुआ है इस समाज के साथ, हिंदुओं के साथ, उसके खिलाफ हम खड़े हो जाएं। ये 19 जनवरी का कार्यक्रम है। मैं सभी से कहूँगा कि 19 जनवरी के कार्यक्रम की आपको मैं अपडेट्स देता रहूँगा, तो आपको यही है कि आप यहाँ पर आइए, इस दर्द को एक बार महसूस कीजिए। जो नॉन हिंदू कश्मीरी पंडित हैं वो भी ज़रूर आइए, क्योंकि कश्मीरी हिंदू पंडित ने तो ये दर्द महसूस किया है, और जो नहीं भी वहाँ पैदा हुआ उन्होंने अपने माँ बाप से सुना ही है, लेकिन जिन्होंने महसूस नहीं किया है वो एक बार ज़रूर आइए। क्योंकि हमें कोई कहता है ना कि घर से निकलना है और घर से निकाल दिया जाता है जब, तो उसके बाद क्या दर्द होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और जगती के भी कुछ लोग हैं, आपसे मैं जानकारी चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है कितना सही रहेगा और कितना मतलब आवश्यकता है इस समय की। देखो, ये तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो नई पीढ़ियाँ हमारी आ गई है इस कम्युनिटी की, उनके दिलो दिमाग में ये बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य है कि हमारे साथ क्या आपत्ति हुई थी। ये 19 जनवरी हम पीढ़ दर पीढ़ नहीं भूलेंगे। ये वो काला दिन था जिस दिन हमें घर से बेघर हो किया गया। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नई जनरेशन के दिलों और दिमागों में ये बात डाल दें, ताकि वो अपने अधिकारों का जंग हमारे साथ मिलकर लड़े। ये 19 जनवरी का दिन जो है, ये हमने एक्सोडस के रूप में मनाना ही मनाना है, लेकिन ये यूथ फॉर कम्युनिटी का दिन है। इस दिन यूथ को हम जिम्मेदारी सौंपेंगे कि वो आगे आए, कम्युनिटी का मार्गदर्शन करें, अपने अधिकारों का जंग लड़ें। इस पर्पज़ के लिए 19 जनवरी की तैयारियाँ हो रही है। बिल्कुल, मैं सभी से कहूँगा आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरी यही अपील है अपने लोगों से, जितने भी हिंदू लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा कश्मीर या जितने भी हिंदू लोग हैं, जागने का समय है, अपने हक़ लेने का समय है। बस इतना ही कहूँगा कि 19 जनवरी को आइए, हमारा कंधे से कंधा मिलाइए, और जो हिंदुओं के हक़ नहीं मिलते हैं उनके लिए लड़ाई लड़े। थैंक यू। बिल्कुल, आपको हम हर अपडेट देते रहेंगे, और जो भी कार्यक्रम के टाइमिंग्स रहेंगे वो भी आपको मैं पेज के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तब तक राम राम, सनातन धर्म की जय।